जय हिंद साथियों। तो आज दरोगा का 150 पदों पर रिक्ति निकली है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि इसकी योग्यता क्या क्या है और इसका सिलेबस क्या क्या है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हो कि लेवल 6 का ये पद है और इसमें टोटल 150 रिक्तियाँ हैं। कितने हैं? तो इसमें टोटल 150 रिक्तियाँ है। और इसका नाम देखें तो पुलिस और निरीक्षक का यहाँ सामान्य वन संवर्ग इसका लिखा हुआ है। और वैकेंसी विज्ञापन संख्या 9/2026 है। तो चलिए इसके बारे में योग्यता और इसका सिलेबस देखते हैं। यहाँ है कि सभी यहाँ पे देखते हैं किधर गया। आवेदन के लिए पात्रता यहाँ दिनांक अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता जो है 1/8/2025 तक स्नातक या समकक्ष कर लेना चाहिए, यानी उसकी ग्रेजुएशन करना चाहिए, उस ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए, तभी वो भर सकता है 1/8 तक। यानी 1/8/2025 से पहले तक वो ग्रेजुएशन फाइनल उसका हो जाना चाहिए। और नेक्स्ट है उम्र की गणना 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। ये भी 1/8/2025 के आधार पर उम्र की गणना करेगा। और 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगा। यहाँ दिखा रहा है कि अनारक्षित के लिए न्यूनतम 20 चाहिए और मैक्सिमम 37 वर्ष चाहिए। वहीं महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 चाहिए और मैक्सिमम 40 चाहिए। और पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ देखिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र जो है 20 वर्ष और 40 वर्ष चाहिए। न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और मैक्सिमम उम्र जो है 40 वर्ष चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए कितना चाहिए? तो 20 वर्ष चाहिए और मैक्सिमम जो है 42 वर्ष चाहिए। यानी न्यूनतम 20 वर्ष है और अधिकतम 40 साल तक है। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शारीरिक मापदंड के अनुसार आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि सामान्य वर्ग के लिए 165 सेंटीमीटर चाहिए। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी इसको बोलते हैं ईबीसी के लिए कितना चाहिए? 160 सेंटीमीटर चाहिए पुरुषों के लिए है। और पुरुषों के लिए यहाँ पे क्या है? तो सीना के लिए मतलब कितना सेंटीमीटर चाहिए? तो बिना फुला 81 सेंटीमीटर और फुला कर आपका 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ महिलाओं के लिए कोई सीने का माप नहीं है। और वजन महिलाओं के लिए यहाँ स्पेशली वजन देखा जाता है कि 48 किलोग्राम आवश्यक होना चाहिए। अगर 48 किलोग्राम से कम होगा तो वहाँ पे आपको लास्ट में छाड़ देगा पीटी के समय। नेक्स्ट है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा इसके लिए आयोजित की जाएगी पीटी मेंस, फिर उसके बाद दौड़ होगा। इसमें सेम टू सेम बिहार दरोगा का जैसे वैकेंसी आता है वैसे इसका भी सेम टू सेम मतलब प्रक्रिया होगा आवेदन थी वैकेंसी पूरा करने के लिए। तो यहाँ देखिए प्रारंभिक चरण में क्या है? तो प्रारंभिक चरण में प्रारंभिक परीक्षा है। सभी प्रश्नों वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकृति के होंगे। यानी और कितने अंकों के होंगे? तो ये 200 अंकों के होंगे पीटी जैसे बिहार दरोगा के। इसमें प्रश्नों कुल संख्या 100 होगी और प्रत्येक प्रश्न उत्तर के लिए यहाँ 2 अंक काटे जाएंगे। यानी एक प्रश्न सही होगा तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर के मिलेगा एक प्रश्न। और 0 पॉइंट इसमें 2 है, 2 पॉइंट इसमें 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है इस बार। और नेक्स्ट है यहाँ पे कि यहाँ आगे देखते हैं द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा में क्या क्या है? तो ये प्रश्न पत्र 1 जो है बहुविकल्पीय होगा, 180 मिनट का होगा, 3 मिनट का होगा। इसमें 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाए, 1 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। तो मतलब पीटी में मतलब अलग नेगेटिव मार्किंग है मेरे हिसाब से शायद। और मेंस में यहाँ 2.5 नेगेटिव मार्किंग है मेंस में। और इसमें सेकेंड पेपर है मेंस का 60 मिनट का, जिसमें 50 अंकों का होगा और 50 अंकों का होगा। इसमें दिया गया निम्नलिखित दिया गया है तालिका में। यहाँ देखिए फर्स्ट पेपर है क्या है? तो सामान्य अध्ययन है और करंट अफेयर है। उसके बाद में गणित है और तार्किक विश्लेषण योग्यता है और अंग्रेजी है और हिंदी है। ये 200 है आपका
मेन एग्ज़ाम के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं हिंदी, मतलब ये दूसरा पेपर होगा आपका। हिंदी 15 अंक का है और अंग्रेजी 15 अंक का है। अंग्रेजी संक्षेप पर 10 अंक का है, फिर हिंदी अनुवाद 10 अंक का है। यानी इसमें 2 एग्ज़ाम है। उसमें दरोगा में केवल हिंदी का पेपर होता था 100 नंबर का, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। इसमें मतलब निबंध वगैरह सब ऐड कर दिया है और अंग्रेजी भी ऐड कर दिया है। अब शारीरिक दक्षता में आप लोग जानते ही हैं, मेधा सूची के आधार पर इसका लास्ट मतलब होता है, मेरिट लिस्ट के आधार पर लास्ट जॉब देता है ये। और तृतीय चरण होता है यहाँ दक्षता परीक्षा। दक्षता के बाद आपको मेधा सूची दे देगा। यहाँ है मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट। और इसके बाद रिक्ति के बारे में बात कर ले तो गैर आरक्षित वर्ग यानी अनरिजर्व का कितना सीट है, तो 60 सीट है, जिसमें 21 महिलाओं का है। यहाँ 60 सीट है और जिसमें 21 रिजर्व महिलाओं के लिए है। और यहाँ EWS का 15 सीट है। EWS का 15 सीट है, जिसमें 5 महिलाओं के लिए है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 27 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 27 सीट है, जिसमें से 9 महिलाओं के लिए रिजर्व है। और अनुसूचित जाति के लिए 24 सीट हैं, जिसमें से 8 महिलाओं के लिए रिजर्व है। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के लिए 18 सीट है और 6 महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, तो तैयारी में लग जाइए। इसका भी सेम सिलेबस बिहार दरोगा जैसे ही होने वाला है, तो आपका तैयारी में लग जाइए। जल्द से जल्द ये भी एग्ज़ाम हो जाएगा आने वाले समय में। या तो दिसंबर में हो सकता है या फिर जनवरी में, कभी भी हो सकता है। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए।